जी भाई। बाबा बागेश्वर 26-27 मई को सूरत में आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जो है सब नेता नेताइन लोग पूरी तैयारियां कर रखे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? अगर मान लीजिए आपके सवालों का जवाब मिल जाता है तो उसके बाद आप फिर देश को कैसे मुंह दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि आपको नेता नेताइन की तरफ से कुछ ऑफर मिला हो, आप भी फेमस होना चाहते हो श्याम मानव की तरह? आपको तो पता ही है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 और 27 मई 2023 को नीलगिरी सर्कल के पास आ रहे हैं, मतलब सूरत में आ रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर सूरत में आ रहे हैं और उनकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो इसी बीच अंधश्रद्धा निवारण शाखा के लोगों ने आरोप लगा दिया कि भाई बाबा बागेश्वर जो है ये सब कर रहे हैं, ये एक अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है। अब आरोप तो लगा दिए और इसी तरह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने भी आरोप लगाया था कि बाबा ये जो कर रहे हैं जादू टोना कर रहे हैं और उन्होंने 30 लाख रुपए देने का दावा किया था। बाद में क्या हुआ? मुंह काला हो गया, सब भाग गए। और उसी तरह ये हमारे साथ खड़े हैं सर, क्या नाम है आपका? मधु भाई काकड़िया। मधु भाई काकड़िया इनका नाम है और इन्होंने पुलिस कमिश्नर को एक अर्जी करी है। आपने अर्जी क्यों किया है सर? हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को अर्जी दिया है और अर्जी देने का कारण ऐसा है, वो अंधश्रद्धा फैलाता है बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, इसलिए। कैसे कैसे अंधश्रद्धा फैलाते हैं? अभी गए थे बाबा बागेश्वर, अभी गए थे बिहार, पटना में गए थे और वहाँ गए और वो सनातन धर्म का झंडा गाड़ के आए। यानी बाबा बागेश्वर जो पर्चे पे बात लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, यानी लोगों का जो भविष्य लिख देते हैं, भूत प्रेत हो, लोगों की बीमारियां हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, पर्चे पे लिखते हैं, वो एकदम सत्य होती है। तो आप इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हो? किसी को पहला वर्गा नहीं होता है, किसी को माताजी नहीं आती है, सब इस देश में चलता है, ऐसा ही है ही नहीं। तो हम क्या करें, हमने तो बहुत खुला किया कि ये सब माताजी वो हमारी दीकरी हो जाती है, तो ऐसा ही है। इसलिए हमें इसको चैलेंज दी है कि हमको जाहिर में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दो, कमिश्नर को किया है। और हमको जो अधिकार दिए तो हम जाहिर में आम जनता का प्रश्न, राष्ट्रीय लेवल का प्रश्न पूछेंगे और वो निवारण लाते हैं तो ला दे, तो हम उसको नम जाएगा। अच्छा ये बताइए आप इधर जरा सर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। ये बताइए आप बाबा बागेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं सनातन धर्म को लेके आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? सनातन धर्म अथवा तो पहला भाई करणी सेना धर्म अथवा तो स्वामिनारायणનો धर्म, आ બધા ધર્મ એટલે લોકોને ગુમરાહ કરવાના ધર્મ છે। જો સત્ય ધર્મ હોય, ધર્મ એટલે માનવ ધર્મ, તો માનવ ધર્મ ક્યાંય નહીં આખા ભારતમાં। तो हमें ऐसा ही इससे है कि मानव धर्म होना चाहिए। तो ये सब कोई हंसता होता है, बहन दीकरी का बलात्कार होता है, तो वो सब इसे समझते हैं कि आपका मास्टर भाई ऐसा किया है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ऐसा ही चलता है ये देश में। तो हमारा ऐसा विरोध है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बाबा बागेश्वर से क्या चाहते हैं, मतलब आपका सवाल क्या है? देश को जरा बताइए। हमारा सवाल ऐसा ही है कि वो मोटा हंसता है, એટલે કે पूर पानी का पूर आता है, वो पूर में कितना एरिया में हंसता होना चाहिए, कितना पब्लिक मरेगी, कितना जानवरों मरेगा, वो अगाऊ से कह दे। दूसरा कि ये धरतीकंप क्या एरिया में कितना कितना स्केल वाला होना चाहिए, कितनी पब्लिक की जानानी, ये अगाऊ जो आपको मालूम होना चाहिए, तो ये आपको बता दे, तो इसलिए हमें इसका निवारण करें। बराबर। एक बार जरा फिर से बताइए, आपका पहला सवाल बताइए, दर्शकों को अभी समझ में नहीं आया है। पहला सवाल हमारा ये है कि वो सब बलात्कारी बाबा है, राधे माँ, रामपाल, भीमानंद, नित्यानंद, केशवानंद, आशाराम के एनो छोकरो पेलो આપણે નારાયણ સાંઈ, તો આ બધા પાસા ફરીને છૂટે તો આ પ્રજા ગુમરાહ કરે છે, એટલે પ્રજા એમ સમજે છે કે આપણા ભગવાન આવી ગયા।
ये भगवान नहीं है। सर ये- थोड़ा हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में। और ये सब ऐसा ही पहला શું કહેવાય એમને ऐसा ही है कि ये सब मेरी भाषा में नालायक है। ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश में ऐसा चलता है और राजकारण में इसमें कुछ ध्यान नहीं देते। नहीं, इसमें सवाल क्या है? आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है सर। आप बाबा बागेश्वर से चाहते क्या हैं? क्या है? बागेश्वर से ऐसा ही चाहते हैं कि वो वड़गाड़ काटते हैं, वो लोगों का प्रश्न हल करते हैं। ऐसे ही प्रश्न हल नहीं होता ही नहीं है। पर वो सब पब्लिक ऐसी समझती है कि हमारा प्रश्न हल हो गया। पर प्रश्न हल कैसा चाहिए कि ये सबका कायमने माटे का प्रश्न हल होना चाहिए। तो ऐसा है तो बागेश्वर को भगवान समझने लगा है અત્યારે। तो ये खरेखर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको नेता नेताइन की तरफ से कुछ ऑफर मिला हो, आप भी फेमस होना चाहते हो श्याम मानव की तरह? किसी का मत नहीं चाहता। हम राजकारण में जाने नहीं चाहता। हम किसी से क्या कोई किसी का फायदा नहीं चाहते। हम ऐसा ही चाहते हैं कि ये आम जनता गुमराह करी और अंधश्रद्धा फैलाते हैं। तो ये इसका हमको ये आंसू आता है कि ये क्या ये प्रजा ने जो जागरूक होना चाहिए, इसलिए हमारा प्रयत्न है। चलिए अच्छा सर, ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके सवालों का जवाब मिल जाता है तो उसके बाद आप फिर देश को कैसे मुंह दिखाएंगे? हम मुँह नहीं, हम उनको नम जाएंगे। पर ऐसा होएगा ही नहीं, क्योंकि वो सब आशाराम है। इसलिए हम ऐसा ही चाहते हैं कि ये बागेश्वर का भी पुरावा मेरे पास आ गया है। ये सब ऐसा ही करता है, पैसा रहता है और दूसरा बहिराव का शोषण करता है, सिवाय तो तीसरा कुछ नहीं। और राजकारण को तेज चाहिए, इसलिए राजकारण इसके तरफ है। इसी तरह कई लोगों ने बाबा बागेश्वर का विरोध किया, और जब विरोध कर रहे थे और विरोध करने के बाद जब बाबा बागेश्वर की एंट्री होती है, मतलब जब उनकी उपस्थिति होती है, उसके बाद जो है सब बिल में घुस जाते हैं। अब इससे पहले जिन लोगों ने आरोप लगाया था, अभी बिहार में गए थे तो बिहार में भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? सब गायब हो गए, चूहे बन गए। अब इनका जो सवाल है, इनके सवालों का भी आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, बागेश्वर धाम के जितने भी भक्त हैं, फटाफट इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, और जो बागेश्वर धाम के भक्त नहीं हैं वो डिसलाइक कर दीजिए, और जो दोनों में से कुछ भी नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जरा हम यहाँ कुछ लोग बैठे हैं बाबा बागेश्वर को लेके, हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इनकी क्या राय है और इनका कितना विश्वास है बाबा बागेश्वर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजी भाई है। बाबा बागेश्वर 26-27 मई को सूरत में आ रहे हैं, और उनके स्वागत के लिए जो है सब नेता नेताइन लोग पूरी तैयारियां कर रखे हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे देश से? हम क्या कहना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, लोगों का पर्चा लिखते हैं, भविष्य बताते हैं, पर्चे पे जो बात लिखते हैं बिल्कुल सत्य होती है। कौन बोलता है सत्य होती है? टीवी में, न्यूज में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, बागेश्वर बाबा का नाम लिख दीजिए, पूरा पर्चा, पूरा चिट्ठा आ जाता है, पूरा बायोडेटा आ जाता है। वो झूठ है सब। आप देखते ही नहीं हैं। सर क्या नाम है आपका? सर चलिए ठीक है, आप बीड़ी पी रहे हैं, ठीक है। तो बाबा बागेश्वर के विषय में इनका विचार कैसा लगा और इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सूरत संदेश न्यूज़ सूरत।